वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 7 का हमने 3 चैप्टर है वहां तक का कंप्लीट किया था। अब हमारा 4th चैप्टर है सिंपल इक्वेशन, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको इसमें लाइन वाइज सारे के सारे चैप्टर्स सीखने मिलेंगे। तो हम पहले स्टैंडर्ड 7 का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है सिंपल इक्वेशन। फर्स्ट उसमें 2 टर्म है, एक है एक्सप्रेशन और दूसरी है इक्वेशन। उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन एक ऐसा है, ऐसी चीज है, ऐसा वेरिएबल उसमें आता है और एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। उसमें सिर्फ वेरिएबल है और कांस्टेंट है, 2 ही चीज है इसमें। जबकि इक्वेशन होता है, इक्वेशन के अंदर ही लिखा हुआ है इक्वेशन, मतलब इक्वल टू की साइन, यानी कि इक्वेशन में हमें इक्वल टू की साइन है वो मेंशन हो गई। अगर उसमें इक्वल टू की साइन आती है तो वो इक्वेशन है, वरना वो इक्वेशन नहीं है, वो सिर्फ एक्सप्रेशन होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन में दूसरे भी एग्जांपल्स के तौर पे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 10, 5x माइनस 15, ये सारे के सारे होंगे इसके एक्सप्रेशन। जबकि इक्वेशन होगा, इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं? इक्वेशन इस तरह से होते हैं 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4। ये सारे होते हैं इक्वेशन, जिसमें बीच में इक्वेशन की साइन आती है, जबकि इसमें इक्वेशन की साइन आते ही नहीं है। इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन, इसको बोलेंगे इक्वेशन। ओके, बिल्कुल इजी। डिफरेंशिएट हमने कर लिया इक्वेशन को और एक्सप्रेशन को। अब आगे है, उसमें लिखा है व्हाट इज इक्वेशन। उसमें पहली ये लाइन है आपको लिखी हुई है, इन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन। इक्वालिटी की साइन, इक्वेशन की साइन होती है हमेशा के लिए इक्वेशन के अंदर। ओके, इक्वेशन की इस तरफ की साइड और इस तरफ, इक्वेशन की जो बीच में इक्वल टू की साइन है, इक्वल टू की साइन की इस तरफ भी कुछ लिखा हुआ है, इस तरफ भी कोई नंबर लिखा हुआ है। ये आप राइट हैंड से लिख रहे हो तो ये आपकी LHS, क्योंकि अगर आप इस तरह से हैंड रखोगे तो इक्वेशन की इस तरफ कौन सा आएगा? राइट हैंड आएगा। तो ये होगा RHS और ये होगा LHS। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, जबकि RHS का मतलब है राइट हैंड साइड। ओके, एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब हम डायरेक्टली देखते हैं हमारी एक्सरसाइज, जिसमें आपको इक्वेशन है वो दिया गया है या फिर इक्वेशन बनाना है। एग्जाम्पल पहले देखते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल फर्स्ट आपको दिया गया है, उसमें लिखा है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपको इक्वेशन अब बनाना सीखना होगा, कैसे हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है, एग्जाम्पल में ही हम देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, उसका फर्स्ट नंबर दिया गया है द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। 3 टाइम x आपको लिखा है द सम ऑफ, यानी कि एडिशन करना है। 3 टाइम ऑफ x, x को 3 बार लिखो, x प्लस x प्लस x, यानी कि इसको हम 3x लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3 टाइम x। और 11 का एडिशन करो तो आंसर 32 आता है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, हमने इक्वेशन बना लिया। अब पहले सेकंड वाला देखते हैं। If you subtract 5 from 6 टाइम अ नंबर, यहाँ नंबर कौन सा है यह नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? सपोज करेंगे। सपोज यानी कि हम ऐसा सोचेंगे कि सपोज कोई एक नंबर है हमारे पास, नंबर है वो है x, तो हम लिखेंगे सपोज द नंबर इज इक्वल टू x, यानी कि हमारे पास जो नंबर है वो है x। ओके, तो अब नंबर हमें दिया गया है कि वो x है,
उसमें से हमें 5 को निकालना है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द 6 टाइम ऑफ द एक्स, इसके 6 टाइम कीजिए, उसमें से 5 को निकाले, तो आंसर है वो क्या है, यू गेट 7। आंसर आपको 7 मिल रहा है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। 6 टाइम ऑफ एक्स, उसमें से 5 को निकाला, आंसर 7 आ गया। उसके बाद थर्ड देखते हैं। 1/4 ऑफ एम, एम का 1/4, 1/4 ऑफ एम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज 3 टाइम मोर देन 7। 7 से 3 नंबर ज्यादा है। 7 से ज्यादा है तो हम 7 में उसको एडिशन कर सकते हैं या फिर 7 में से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको इसमें से निकाल देंगे हैं। इसमें से क्यों निकाला वो पहले मैं आपको बताती हूं। उसमें लिखा है 1/4 of m is 3 more than 7। 7 से 3 गुना ज्यादा है ये वाला नंबर। ये वाला नंबर अब 7 से ज्यादा है तो आपको 3 को इसमें से निकालना ही होगा, तब जाके दोनों नंबर 7 और ये वाला नंबर दोनों इक्वल होता है। इसका मतलब ये होता है, इसलिए मैंने इसमें से निकाला है। इससे मोर बोला है तो इसमें से निकालना है। अगर इनसे मोर बोला होता तो हम इसमें ऐड करते हैं। ओके, बिल्कुल इजी है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। और स्टैंडर्ड 8 में तो आपको इसका पूरा एक चैप्टर आएगा, उसमें से इक्वेशन बनाना है और उसको सोल्व करना है। ये पूरा चैप्टर एक आता है। ओके, तो इसमें अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। फोर्थ वाला है 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8। 1/3 ऑफ अ नंबर, मैं नंबर ले रही हूं x। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो। ओके, मैं x ले रही हूं। उसमें 5 को ऐड कीजिए और जो आंसर आता है वो 8 आता है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसमें और कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल इजी था, सिंपल था। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक्सरसाइज नंबर 4.1। उसमें फर्स्ट दिया गया है कंप्लीट द लास्ट कॉलम। आपको यहाँ एक टेब्यूलर फॉर्म दिया है, इक्वेशन है, उसकी वैल्यू है और सामने है यस या नो। वो आंसर जो सामने दिया है वो सेटिस्फाई है या नहीं वो आपको दिखाना है, यस या नो लिखना है। तो फर्स्ट है, मैं आपको यहाँ रफ करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। इसमें आपको डायरेक्टली यस या नो फिलअप ही करना है। फर्स्ट आपको दिया गया है x + 3 = 0 और वैल्यू के बॉक्स में दिया गया है x = 0। आपको यहाँ यस और नो लिखना है। तो हम पहले देखते हैं, या इसको इक्वेशन को मैं सोल्व करूं तो ये +3 है, सामने की साइड जाएगा तो -3 हो गया। तो x की आंसर क्या आता है, -3 आता है, जबकि आपको दिया है 3, तो आंसर में आएगा नो। अब दूसरा है, उसमें x यही इक्वेशन है और x की वैल्यू 0 दी गई है, हमें आ क्या रही है -3, तो आंसर में सिर्फ नील लिखना है नो। जबकि थर्ड वाला है उसमें x = -3 लिखा है, तो -3 तो सही है ना आंसर। तो उसके बाद आएगा सेकंड वाले में नो, उसके बाद आएगा यस। ये फर्स्ट का आंसर होगा, ये सेकंड का होगा और ये थर्ड का। ये कैसे आया, क्योंकि x की वैल्यू -3 आती है। इक्वेशन तीनों में सही एक ही इक्वेशन दिया गया है, इसमें x की वैल्यू 3 दी गई है इसलिए नो, इसमें 0 दी गई है इसलिए नो, जबकि यहाँ पर -3 दी गई है जो आंसर में आ रही है, तो आंसर आएगा यस। ओके, इसी तरह से आपको पूरा का पूरा वो बॉक्स दिया गया है वो आप फिलअप कीजिए
बिल्कुल इजी है। उसके बाद सेकंड वाला है वो हम देखते हैं। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। आपको जो ब्रैकेट में नंबर भी दिया गया है वो ब्रैकेट का जो नंबर है वो इक्वेशन का सही नंबर है या नहीं वो आपको दिखाना है। तो हम फर्स्ट देखते हैं, ए करके दिया है n+5 इज इक्वल टू 19, ऐसा आपको इक्वेशन दिया गया है और ब्रैकेट में लिखा है n इज इक्वल टू 1। आपको प्रूव करना है कि ये जो आंसर दिया गया है वो आपका है, ब्रैकेट में दिया गया है वो सही है या नहीं वो प्रूव करना है। तो वो हम कैसे प्रूव करेंगे? हम पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? n है हमारे पास, यहाँ पर प्लस की साइड में एडिशन में 5 है। अगर इस 5 को हम सामने की साइड ले जाए तो वो कैसे होगा? -5 होगा। 19 में से 5 को निकालो, आंसर क्या आता है? आंसर आएगा हमारा 14। तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल रही है? 14, जबकि आपको क्या दी गई है? 1 दी गई है। तो हमारा इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो सही नहीं है। तो आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 1, it is not a solution of this equation। सिंपली इतना ही लिखना है। आपको n की वैल्यू जो 1 है ये यहाँ मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रही है। और दूसरे तरीके से हम कैसे ये चेक कर सकते हैं? n की वैल्यू 1 दी गई है तो ये दूसरी मेथड है, हमें इक्वेशन दिया गया है और n की वैल्यू दी गई है। हम कैसे चेक करेंगे? n की वैल्यू जो है वो यहाँ n की जगह पर रख देते हैं, सिर्फ यहीं पर ही LHS, ये लेफ्ट साइड है हमारी। LHS इज इक्वल टू n+5 है तो n की जगह पर 1 रखते हैं और यहाँ 5, आंसर आता है 6। नॉट इक्वल टू दी RHS है वो हमारा 19 है, वो उससे मैच नहीं है। तो लास्ट में ये वाला सेंटेंस लिख दीजिए, n इज इक्वल टू 1, इट इज अ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ हमारा इक्वेशन जो उसका आंसर था वो कंप्लीट हो गया। ओके, उसके बाद हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में हमें दिया गया है, बी नंबर का है, n की वैल्यू 7n + 5 इज इक्वल टू 19 और यहाँ n इज इक्वल टू -2 दिया गया है। ओके, तो ये वाला हम कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ हम इसको सोल्व करने के लिए 5 को पहले सामने की साइड जाने देंगे, बाद में उसको डिवाइड करेंगे। देखते हैं, पहले 19 में से 5 को निकालेंगे, 5 सामने की साइड जाएगा, 7n इज इक्वल टू 14। ओके, अब हम क्या करेंगे? जो नंबर है दोनों साइड 7 से डिवाइड कीजिए, या फिर ये 7 है यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, सामने की साइड जाएगा तो वो आ जाएगा डिवीजन में। तो 14/7, तो हमें जो n की वैल्यू मिली वो क्या मिली हमें? 2, वो भी +2 है। यहाँ आंसर क्या दिया गया है? -2। तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू -2, it is not a solution of this equation। और उसकी दूसरी मेथड है वो क्या है? मेथड सेकंड। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू 7n + 5, n की जगह पर -2 को पुटअप कीजिए, -2 यहाँ पर आपको दिया गया है, उसे -14 + 5, आंसर क्या आएगा? -9। दैट इज नॉट इक्वल टू दी RHS। RHS हमें दिया गया है 19, उसके बराबर नहीं है।
तो आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू -2. इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. यहाँ पर आपका कंप्लीट हो रहा है सम. तो ये सारे के सारे सम्स इसी मेथड से फॉलो करने हैं. तो बाकी के जो सम है वो आप खुद ट्राई कीजिए. ओके, ये वाली मेथड से ज्यादा बेहतर आपको ये लगेगी, क्योंकि आपको n की वैल्यू दी गई है, इसलिए आपको ये मेथड 2 दी गई है, इसको ही फॉलो करना है. ओके, इसको फॉलो करके कीजिए, बिल्कुल इजी रहेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है. थर्ड क्वेश्चन है वो दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. हमें जो इक्वेशन दिया गया है उससे ट्रायल और एरर मेथड से हमें कंप्लीट करना है. थर्ड है, उसके लिए हम देखेंगे, हमें पहले इक्वेशन लिखेंगे. फर्स्ट वाला इक्वेशन है, कहाँ गया, 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17. इसके लिए हम देखते हैं, पहले दोनों साइड, यहाँ +2 है, ट्रायल एंड एरर मेथड से बोला है, तो यहाँ +2 है तो हमें -2 लेंगे. +2 -2 इज इक्वल टू 17 -2. यहाँ इसका मतलब होता है रीजन. रीजन लिखेंगे, सबट्रैक्ट 2 बोथ साइड ऑन इक्वेशन. इक्वेशन की दोनों साइड हम 2 को निकालते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 5p बचेगा, ये दोनों ही कट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर बचेगा 15. ओके, अब हम इनको 5 से डिवाइड करेंगे. रीजन लिखेंगे, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन की दोनों ही तरफ हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ सिर्फ p ही बचेगा, ये दोनों कट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 3 बचेगा. तो हमें p की वैल्यू मिल गई. ये हो गई हमारी ट्रायल एंड एरर मेथड से कंप्लीट सम. ओके, इसी तरह से उसके बाद जो सम है, सेकंड वाला जो पॉइंट दिया गया है वो हम करते हैं. सेकंड वाला हम स्टार्ट करते हैं. उसमें आपको इक्वेशन दिया गया है 3m - 14 इज इक्वल टू 4. तो अब हम क्या करेंगे, 14 को ऐड करेंगे यहां पर और यहां पर. 3m - 14 प्लस 14, 4 प्लस 14. रीजन क्या होगा, ऐड 14 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन की दोनों ही तरफ हम 14 को ऐड कर रहे हैं. अब 3m इज इक्वल टू 18 बचा, तो अब हम क्या करेंगे, 3m अपॉन 3, 18 अपॉन 3. रीजन क्या होगा हमारा, इसी तरह से डिवाइड बाय 3 होगा ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन की दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर हमें मिल जाएगा, आंसर आएगा 6. ये सम हमारा कंप्लीट हो गया. ये हमारी हुई ट्रायल एंड एरर मेथड से सम का कंप्लीट. अब हम देखते हैं एक्सरसाइज हमारी 4th वाली और 5th वाली, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स.